Assalamu alaikum dear learners. I hope you will be fine. Today the topic of our discussion is 3 R's. आज हम बात करेंगे 3 R's पे, इसके इंट्रोडक्शन वगैरह पे और फर्दर इसकी कैटेगरीज पे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की। इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट मटेरियल। ये हमारे वेस्ट मटेरियल की मैनेजमेंट है कि हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल है हम उसको किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, यानी उसकी क्वांटिटी को किस तरह हम कम कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप है हमारे पास कि उसको किस तरह रीयूज़ कर सकते हैं, यानी एक दफ़ा यूज़ करने के बाद उसको वेस्ट करने के बजाय हम किस तरह रीयूज़ कर सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट है हमारे पास रिसाइकलिंग, कि हम उसको किस तरह रिसाइकल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये था हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मटेरियल की मैनेजमेंट जो है वो 3 आवर्स में फॉल करती है। 3 आवर्स जो है हमारे पास तीन स्टेप्स हैं: रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल वेस्ट मटेरियल की मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं रिड्यूस, डिक्रीजिंग अननेसेसरी एंड वेस्टफुल परचेज। हमारे पास जो हम गैर ज़रूरी शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं तो उसकी क्वांटिटी को कम करना चाहिए, ताकि उतनी ही क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को जो है वो परचेज़ करना चाहिए जितनी हम यूज़ कर लें, उसको वेस्ट करने से बचाना चाहिए। तो ये था कि हम किस तरह वेस्ट मटेरियल को रिड्यूस कर सकते हैं, कि हम ऐसे गैर ज़रूरी चीज़ें जो है उनको बाय ही ना करें, तो वो वेस्ट हो ही नहीं सकती। हाउ कैन वी रिड्यूस, हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं। इसमें बताया गया है कि हम किस तरह वेस्ट मटेरियल को रिड्यूस कर सकते हैं। बाय ओनली व्हाट यू नीड, सिर्फ वो चीज़ें बाय करें, वो प्रोडक्ट्स ख़रीदें जो आपको ज़रूरत के लिए, आपकी ज़रूरत के लिए जो है वो काम आए, जिनकी आपको ज़रूरत है। गैर ज़रूरी चीज़ें जो है उनको परचेज़ करने से गुरेज करें। बाय प्रोडक्ट्स कैन बी रिड्यूस, ऐसी प्रोडक्ट्स जो है आप बाय करें जो दोबारा रीयूज़ हो सकें, यानी अगर कुछ अमाउंट उनकी बच जाती है तो वो वेस्ट करने के बजाय आप उसको दोबारा इस्तेमाल में ला सकें। ऐसी प्रोडक्ट्स जो है उनको परचेज़ करना चाहिए। बाय प्रोडक्ट्स विद लिटिल पैकेजिंग, आप प्रोडक्ट्स जब आप बाय करें तो उसमें ख्याल रखें कि उनकी पैकेजिंग जो है वो लिटिल हो, ताकि प्रोडक्ट्स जो हैं वो वेस्ट ना हो, उसमें इतनी ही अमाउंट हो जो आप यूज़ कर लें, आपको वेस्ट करने की नौबत ही ना आए। सेल और गिव अवे अनवांटेड आइटम्स, आपके पास जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, जो गैर ज़रूरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको सेल कर दें बजाय इसके कि वो वेस्ट हों। रिड्यूस पेपर वेस्ट, आप अपना जो पेपर वेस्ट है उसको रिड्यूस करें, पेपर जो है उनको बार बार इस्तेमाल में लाएँ। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास रीयूज़, इट इज़ अ वे ऑफ यूजिंग अगेन द आइटम और मटीरियल। ये एक तरीका है, ये एक वे है अपनी प्रोडक्ट्स को दोबारा इस्तेमाल करने का, कि एक दफ़ा चीज़ को इस्तेमाल कर लिया है तो उसको वेस्ट करने के बजाय आप किस तरह रीयूज़ में ला सकते हैं, आप उसको किस तरह बेनिफिशियल बना सकते हैं। हाउ कैन वी रीयूज़, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जिसको बताया गया है कि इनको किस तरह रीयूज़ में लाया जा सकता है, बजाय इसके कि आप उनको वेस्ट कर दें। पेपर्स एंड इन्वेलप्स कैन बी यूज्ड एज स्क्रैप पेपर इन मेकिंग नोट्स, हमारे पास जो वेस्ट हमारे पास पेपर है, इन्वेलप वगैरह हैं, उनको हम एज ए स्क्रैप पेपर यूज़ कर सकते हैं अपने नोट्स बनाने में। कार्डबोर्ड्स एंड न्यूज़पेपर्स कैन बी यूज्ड एज पैकिंग मटीरियल, हमारे पास जो कार्डबोर्ड्स और न्यूज़पेपर्स हैं हम उनको वेस्ट करने के बजाय अपने पैकिंग मटीरियल में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जार्स एंड पॉट्स कैन बी यूज्ड एज स्मॉल कंटेनर्स, जैसे कि हम देखते हैं कि हम घरों में जैम्स वगैरह लाते हैं तो उनकी जो खाली बॉटल्स हैं उनको वेस्ट करने के बजाय हम अपने रीयूज़ में ला सकते हैं एज अ स्मॉल कंटेनर, उसमें कोई भी दूसरी चीज़ फिल कर सकते हैं बजाय इसकी कि हम उसको वेस्ट कर दें। प्लास्टिक एंड पेपर बैग्स कैन बी रीयूज्ड इन दी शॉप, हमारे पास प्लास्टिक के और पेपर बैग्स वगैरह जो होते हैं हम उनको रीयूज़ कर सकते हैं अपनी शॉपिंग में। शॉपकीपर्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं और कस्टमर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह प्लास्टिक और पेपर बैग्स जो हैं वो वेस्ट होने के बजाय शॉपिंग में जो है वो दोबारा रीयूज़ की जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास रिसाइकलिंग, इज़ टू मेक समथिंग न्यू फ्रॉम समथिंग दैट हैज़ बीन यूज्ड बिफोर, किसी इस्तेमाल शुदा चीज़ से नई चीज़ बनाना रिसाइकलिंग कहलाता है। इसकी एग्जांपल्स में आता है कि रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, हम पेपर को रिसाइकिल कर सकते हैं, यानी पेपर को एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद जो है वो उसको एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजार कर हम उसकी रिसाइकलिंग कर सकते हैं बजाय इसके कि उसको वेस्ट कर दिया जाए। सेकेंड है हमारे पास रिसाइकलिंग ऑफ रबर, हम रबर को रिसाइकिल कर सकते हैं। उसके बाद प्लास्टिक है, प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हैं। इवन कि हम अपने वाटर जो है, हमारा वेस्ट वाटर जो है हम उसको भी रिसाइकिल कर सकते हैं, एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजारने के बाद हम उसको यूज़ेबल बना सकते हैं, तो वो
वाटर रिसाइकलिंग कहलाता है। लास्ट में हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग के बेनिफिट्स, इट प्रिवेंट्स पोल्यूशन, ये पोल्यूशन जिससे जो है हमारी हिफाजत करता है। इट सेव्स एनर्जी, एनर्जी जो है वो सेव होती है ज़्यादा इस्तेमाल होने से। ये इसमें रिसाइकलिंग जो है वो एनर्जी सेविंग प्रोसेस है। इट डिक्रीज एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, इसके इस्तेमाल से ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो कम होती हैं। अगर हम अपने वेस्ट मटेरियल को रिसाइकलिंग के प्रोसेस से गुजार लें तो हमारे पास जो गैसेस की एमिशन है वो कम हो जाती है। रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, अगर गैसेस की एमिशन कम होगी तो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग और इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हैं वो कम हो जाएंगे। पोल्यूशन को इस तरह ये कम करता है कि अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्लास्टिक वगैरह और रबर बैग्स वगैरह, शॉपिंग बैग्स जो हैं, हम उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं दिन में, तो अपनी डेली लाइफ में अगर हम उनको रिसाइकिल करने के बजाय ऐसे ही एज अ वेस्ट मटेरियल फेंक दें या जला दें तो वो हमारी पोल्यूशन का बाइस बनते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट होते हैं। तो ये रिसाइकलिंग जो है वो पोल्यूशन को कम करता है, उससे हमारी हिफाजत करता है। एनर्जी जो है एनर्जी सेविंग प्रोसेस है ये। डिक्रीज एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज की एमिशन को जो है वो ये रोकता है। यानी अगर हम वेस्ट मटेरियल को जलाना शुरू कर दें इसकी रिसाइकलिंग के बजाय तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में डे बाई डे उसकी एमिशन होती रहेगी और वहाँ पर जो है ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो उनकी अमाउंट में इजाफा होगा, तो जिससे ग्लोबल वार्मिंग इशू जो है वो इंक्रीज़ होंगे। अगर ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ होगी तो हमारे पास जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे, हमारे ग्लेशियर्स वगैरह पिघलना शुरू हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। जब हमारी ज़मीन जो है वो ज़्यादा हीटअप होगी तो ग्लेशियर्स पिघेंगे, जिससे फ्लड वगैरह के इश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं। तो बेसिकली रिसाइकलिंग जो है वो एक बेनिफिशियल प्रोसेस है सबके लिए, और इसमें ये होता है कि हमारी जो मनी है वो भी सेव होती है। यानी अगर हम एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद उसको दोबारा रिसाइकिल कर लें बजाय कि हम उसको वेस्ट कर दें, तो हमारे पास ये एक मनी सेविंग प्रोसेस है। उसमें हमारी जो अमाउंट है वो इतनी खर्च नहीं होती। अगर हम बार बार जो है वो इस्तेमाल के लिए नई ही चीज़ लाएँ, पुरानी चीज़ें जो हैं उनको ऐसे वेस्ट करते रहें, फेंकते रहें, उनको किसी काम में ना लाएँ, तो ये हमारे पास उससे हमारी जो मनी है वो ज़्यादा वेस्ट होगी। तो रिसाइकलिंग जो है वो एक बेनिफिशियल प्रोसेस है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक 3 Rs, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। रिड्यूस मीन्स के वेस्ट मटेरियल को किस तरह कम किया जा सके, रीयूज़ यानी उसको दोबारा किस तरह इस्तेमाल में लाया जा सके, और रिसाइकिल के एक दफ़ा अगर उसको इस्तेमाल कर लिया है तो उसको नई चीज़ में कैसे कन्वर्ट करें। ये 3 कैटेगरीज़ थी। हम आज के हमारे टॉपिक में रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।